अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खास मेहमान पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जी। ये जो सफर रहा अब तक का, इस उम्र में भी लगातार सक्रिय हैं, कई महिलाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, तो बताएंगे कैसे ये प्रेरणा मिलती है और अब तक का जो सफर रहा है उसको किस रूप में देखते हैं? अब तक के इस सफर को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक कर सकते हैं काम करते रहना चाहिए। अगर दिमाग में शक्ति है, मरीजों की सेवा कर सकते हैं तो करते रहना चाहिए लगातार। उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय नहीं रहना है और काम करना है। आपने जब मेडिकल फील्ड चुना उस समय तो महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी काफी कम रहती थी, क्या चुनौतियां रही उस समय और आज के दौर में क्या देख पा रही हैं? महिलाओं की शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरा परिवार ऐसा था जो शिक्षा के प्रति उन लोगों का बहुत झुकाव था, और उस समय भी लड़की लड़का में कोई फर्क मेरे परिवार में नहीं समझा जाता था। तो इसीलिए लड़कियों की लड़कों की सबकी पढ़ाई बिल्कुल एक तरह से होती थी, सबकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, और शिक्षा ही सब कुछ है, बिना शिक्षा के कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये उन लोगों का प्रिंसिपल था। मेरे माता पिता, मेरे दादाजी दादी जी, तो वे लोग सभी मेरे लिए बहुत सहायक रहे, और हमको मेरी पढ़ाई का मेन श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। बस देखने को मिलता है कि महिलाएं शुरुआती दिनों में तो काम करती हैं, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो वो काम से दूर हो जाती हैं। ये एक समाज में अभी भी एक प्रचलन सा बना हुआ है, तो क्या ये जो बराबरी की बात होती है तो ये क्या संभव हो पाएगा और कहाँ कमियां रह जा रही हैं? इसमें थोड़ी कठिनाई तो है, क्योंकि बच्चों को माँ का केयर चाहिए, माँ की देखभाल बहुत जरूरी होता है ताकि वे अच्छा कर सकें, वे सही रास्ते पर जा सकें। लेकिन माँ अगर काम करती रहती है बाहर, और खासकर अगर उसका काम ऐसा हो जिसे बहुत ज्यादा समय लगना हो, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है कि कैसे वो समय पर पहुंचे और बच्चे को देखभाल कर सके। तो इसमें हमको लगता है कि परिवार की भागीदारी बहुत मायने रखता है, और आजकल जो संयुक्त परिवार का सिस्टम खत्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं, तो यह बच्चों के लिए, काम करने वाली महिलाओं के लिए और उसके पति के लिए भी, सबके लिए ये काफी नाजुक स्थिति, नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग का समाज वैसे नहीं बना था, और हम लोग को संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग सबको जोड़ कर रखें, ताकि अगर हम नहीं भी हैं तो घर में बच्चा नेग्लेक्ट नहीं हो, और सास ससुर या देवरानी जेठानी जो भी हो बच्चे की देखभाल कर पाए, बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाए। इससे जुड़ा अगर महिलाओं को लेकर की जो बात हो रही है, पहले से शिक्षा में तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं, अभी भी झिझक होती है, खुलकर के बातचीत नहीं करती हैं। ऐसे में क्या समस्याएं हैं जिससे पुरुषों को भी जानना चाहिए? हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य के विषय में क्लासेस या मतलब शिक्षा बहुत कम दी जाती है, और मेरा ये मानना है कि शुरू से ही बच्चा क्लास से ही अगर कोर्स में स्वास्थ्य को इंक्लूड किया जाए, शुरू उसके उम्र के अनुसार, उम्र के हिसाब से, जैसे सबसे शुरू में बच्चे को ये बताना जरूरी है कि क्या खाना लाभप्रद होगा, क्या नहीं खाना चाहिए, उससे क्या क्या बीमारियां कैसे होती है, कीटाणु कैसे फैलते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में शुरू में बताना चाहिए। लड़कियां जब 10-11 वर्ष की होने लगे, या लड़के भी जब 10-11 वर्ष के होने लगे, तो उन्हें थोड़ा बहुत मतलब इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कैसे माहवारी होना लड़कियों के लिए स्वाभाविक चीज है, लड़कों के लिए भी कभी कभी फॉल होना स्वाभाविक चीज है। ये सब चीजें कोई गलत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। इसके लिए सबको जानना ये जरूरी है। लड़कों को भी लड़कियों के बारे में जानना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों के बारे में जानना चाहिए, और इन चीजों की जानकारी देनी चाहिए जो कि जिसकी कमी हम लोग महसूस करते हैं। तो स्कूल में, कॉलेजेस में इन सब चीजों की पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा कैसे अपने को वे स्वस्थ रख सके, बाद में किसी भयंकर रोग के शिकार न बने, या किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार न बने अनावश्यक सोच करके, तो उससे वे बचेंगे अगर उनको सही शिक्षा सही समय पर प्रदान की जाए। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत आवश्यक है।
महिला दिवस पर पुरुषों को क्या संदेश देंगी? किस प्रकार महिलाओं को ट्रीट करें? उनके भावनाओं को कैसे समझे? क्या उन्हें कौन सी बीमारी अभी हो सकती है? इसकी जानकारी उन्हें क्या होनी चाहिए? इन सब बातों। जहाँ तक स्त्रियों के अच्छा करने या स्वस्थ रहने या परिवार को अच्छा से चलाने की बात है, तो उसमें पुरुषों की भागीदारी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक पुरुष का साथ नहीं मिलेगा, जब तक पति और पत्नी दोनों पहिए एक साथ एक दूसरे को समझते हुए नहीं चलेंगे, अगर कोई एक भी पत्नी पति पर या पति पत्नी पर रूप दाब से काम लेना चाहे, उसको मतलब डरा धमका के रखना चाहे, तो परिवार तो ठीक से नहीं चलेगा। दोनों को ही जरूरी है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझे, पत्नी भी पति की भावना को समझे और पति भी पत्नी की भावना को समझे। केवल पति पत्नी की भावना को समझेगा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, पति के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि पत्नियां ही पीड़ित होती हैं और पति समझते हैं कि ये मेरी मतलब जरूरी सामान के जैसी है। पत्नी का काम है खाना बनाना, हमको समय पर देना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको डांट देना कि ऐसा तुम कितना खराब खाना बनाई। तो ये सब चीजें तो बहुत गलत हैं और दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। पत्नी की भावना को अगर समझेंगे तो पत्नी भी उनकी भावना को समझेगी और दोनों अच्छा कर पाएंगे। मतलब कह सकते हैं बीमारियों के बारे में आपस में खुलकर बातें करनी चाहिए। हाँ, बीमारी के विषय में भी आपस में खुलकर बातें, जो भी प्रॉब्लम हो अपने अकेले बर्दाश्त करने के बजाय पति को साझेदारी, उसमें एक बात को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। आखिरी सवाल की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को क्या संदेश देंगी? महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि वे अपने को स्वस्थ रखें और उनका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर वे अपने को स्वस्थ रखेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अपने सही जानकारी प्राप्त करेंगी, टीवी में न्यूज देखेंगी, न्यूज के अलावा लाभप्रद बातें जो होती हैं उन्हें सुनेगी, तो उन सब चीजों से उनके परिवार को अच्छे से चलाने में मदद मिलेगी। तो वे मतलब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें और दे करके उसके अनुसार परिवार की भी रक्षा करें। तो सुना आपने तमाम मुद्दों पर डॉक्टर शांति राय ने साफ कहा कि जरूरी है कि महिलाएं शिक्षित हों, इसके अलावा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। ईटीवी भारतीय पटना से सहयोगी सुजीत के साथ प्रेस नंदन।